दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि रमजान मुबारक का महीना चल रहा है। इसमें हमारे देश भारत में रोज़ा रखने के लिए जो सहरी जगाई जाती है, उसके लिए मस्जिदों पर माइक लगाकर वहां से बार बार ऐलान किया जाता है कि मुसलमानों, इतना बजकर इतना टाइम हो गया है, आप लोग उठकर सहरी कर लो। इसी तरह से फिर जब इफ्तारी का टाइम होता है तो किसी जगह पर मस्जिदों से आवाज़ लगाई जाती है कि रोज़ा खोलने का टाइम हो गया है, रोज़ा खोल लो। तो किसी जगह पर मस्जिदों से सायरन बजाई जाती हैं। इसका मतलब ये है कि हर देश में हर जगह पर अलग अलग तरीकों से सहरी जगाई जाती है और रोज़ा रखा जाता है। आज हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब की, यानी कि सऊदी अरब में रोज़ा कैसे रखा जाता है, सऊदी अरब में सहरी कैसे जगाई जाती है और रोज़ा इफ्तार कैसे कराया जाता है। जानकर यकीनन आप लोग हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले रमज़ान की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं हमारे देश भारत की, यानी कि भारत में सहरी कैसे जगाई जाती है और रोज़ा इफ्तार कैसे होता है। इसके बाद हम आपको सऊदी अरब के बारे में बताएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारे देश भारत में जैसे सहरी का वक्त होता है तो तकरीबन 1 या 1.5 घंटे पहले ही मस्जिदों से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है कि सहरी का वक्त हो चुका है, उठकर सहरी कर लो। और इसके बाद हर 10 मिनट के बाद में आवाज़ लगाई जाती है कि इतना बजकर इतना टाइम हो गया है, सहरी ख़त्म होने में इतना टाइम बचा है, जल्दी करके सहरी कर लो। और इसके बाद आखिर में फजर की अजान होने से 3 या 4 मिनट पहले ही मस्जिदों से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है कि सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका है, सहरी खाना बंद कर दो। और फिर 2-3 मिनट के बाद में फजर की अजान होना शुरू हो जाती है। इसी तरह से फिर जब रोज़ा इफ्तार का वक्त आता है तो मस्जिदों से आवाज़ लगाई जाती है कि रोज़ा खोलने का वक्त हो चुका है, रोज़ा खोल लो। और इसके बाद कई मस्जिदों में सायरन भी बजाई जाती हैं। इस तरह से हमारे यहाँ भारत में रोज़ा मुकम्मल होता है। मगर अब बात की जाए सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब में रोज़ा रखने का तरीका हमसे बहुत ज़्यादा अलग है। सऊदी अरब के हवाले से हम आपको बता दें कि सऊदी अरब में ऐसा नहीं होता है, यानी कि सऊदी अरब में ना ही सहरी के लिए किसी को जगाने का अलाउंस किया जाता है और ना ही रोज़ा इफ्तारी के वक्त मस्जिदों से यह आवाज़ लगाई जाती है कि रोज़ा खोलने का वक्त हो गया है, रोज़ा खोल लो। बल्कि सऊदी अरब में जैसे ही फजर की अजान होती है तो इसके साथ ही सहरी खाना बंद हो जाता है और फिर जब मगरिब की अजान होती है तो इसके साथ ही रोज़ा खोल लिया जाता है। हमारे यहाँ की तरह मस्जिदों से आवाज़ नहीं लगाई जाती है। लेकिन हाँ, सऊदी अरब में कुछ ऐसी जगह ज़रूर हैं, जैसे कई गांव देहात ऐसे ज़रूर हैं जहां पर सहरी और इफ्तारी का तरीका कुछ अलग है। अब आपको सऊदी अरब के एक गांव का वीडियो दिखाते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि यहां पर सहरी के लिए किस तरह से ढोल बजाकर जगाया जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने इस वीडियो को, इसमें एक शख्स है जो सहरी के वक्त ढोल बजाकर और साथ में ला इलाहा इल्लल्लाहु पढ़कर लोगों को सहरी के लिए जगा रहा है। मगर इसके साथ ही हम आपको बता दें कि पूरे सऊदी अरब में ऐसा नहीं है। सऊदी अरब के कई गांव देहात ऐसे हैं, उनमें इस तरह से सहरी के वक्त जगाया जाता है। इसका मतलब ये है कि हर इलाके में हर जगह पर अलग अलग तरीक़ों से सहरी के वक्त लोगों को जगाया जाता है और रोज़ा इफ्तारी के वक्त अलग तरीका अपनाया जाता है। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि यहूदी धर्म में रोज़ा रखने का तरीका क्या है, यानी कि यहूदी धर्म के लोग रोज़ा कैसे रखते हैं। इनका तरीका जानकर यकीनन आप हैरान रह जाओगे। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से ज़रूर देखें। दोस्तों, जिस तरह से इस्लाम धर्म में रमज़ान सबसे बाबरकत और मुबारक महीना है, जिसमें तमाम मुसलमान 30 दिन के रोज़े रखते हैं और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, वैसे यहूदी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी अपने मुकर्रर करदा वक्त और अपने औकात के हिसाब से रोज़ा रखते हैं। लेकिन अगर इनकी रोज़ा रखने का तौर तरीका देखा जाए तो इनमें और इस्लाम धर्म में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। याद रखें, यहूदी धर्म दुनिया के बड़े धर्मों में से एक धर्म है। यहूदी कौम अल्लाह ताला की लाडली कौमों में से एक कौम हुआ करती थी। इस कौम की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने 48 अंबिया किराम को इनके बीच में भेजा था। मगर ख़ास तौर पर यहूदी धर्म की निस्बत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ की जाती है, क्योंकि इनका नस्ली ताल्लुक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से था, जिनका लक़ब इसराइल था। इसलिए इनको बनी इसराइल भी कहा जाता है।
दुनिया के हर धर्म और मजहब की तरह यहूदी धर्म भी अपने अलग तौर तरीके रखता है। मजहब इस्लाम की तरह यहूदियों में अजान भी दी जाती है, नमाज भी पढ़ी जाती है और रोजे भी रखे जाते हैं, लेकिन इनका तरीका और वक्त के लिहाज से देखा जाए तो इनमें और इस्लाम धर्म में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। दोस्तों, रोजे का तस्वुर किसी न किसी तरह से दुनिया के तकरीबन हर मजहब और हर कौम में ही पाया जाता है। इसी तरह से हम आपको बता दें, यहूदी धर्म में 2 रोजे फ़र्ज हैं, जिनमें यौम कफ़ारा और तस्बायु के रोजे शामिल हैं। यह रोजे गुरूब आफ्ताब से लेकर अगले रोज़ अंधेरा छा जाने तक का होता है और इसका फासला तकरीबन 25 या 26 घंटों का होता है। इसके अलावा यहूदी धर्म में 40 रोज़ों का जिक्र भी आया है। इन रोज़ों के बारे में कहा जाता है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से मुलाकात के लिए कोहितूर की पहाड़ी पर गई तो उस वक्त आपने वहां पर 40 दिन का रोज़ा रखा था। इस दौरान आपने वहां पर ना ही कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। तो रात में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के उन रोज़ों का जिक्र इस तरह से आया है, और मूसा खुदावंद के पास 40 दिन और 40 रात रहे, ना रोटी खाई और ना पानी पिया। इसके अलावा तौरात में यहूदियों पर आशूरा का रोज़ा भी फ़र्ज किया गया है। इस रोज़े का जिक्र कुछ यूँ आया है, यह तुम्हारे लिए अब्दी फ़र्ज होगा कि 7वें महीने की 10 तारीख को तुम में से हर एक, क्या देसी क्या परदेसी, हर एक नफ्स कसी यानी कि रोज़ा रखे और उस दिन कोई भी काम ना करे, क्योंकि इस रोज़ तुम्हारी पाकीज़गी के लिए तुम्हारे वास्ते कफ़ारा दिया जाएगा। तुम अपने सारे गुनाहों से खुदावंद के आगे पाक हो जाओगे। अब अगर यहूदी धर्म के फ़र्ज रोज़ों की बात की जाए तो याद रखें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल पर एक ही रोज़ा फ़र्ज था, जिसे कफ़ारे का रोज़ा कहा जाता था। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर बेशुमार नबी बनाकर भेजे, जिन्होंने मुख्तलिफ तादाद में रोज़े रखे और उन्होंने अपने लोगों को भी रोज़े रखने की तलकीन की। इसलिए फिर यहूदी लोग कफ़ारे के रोज़े के अलावा दूसरे बेशुमार रोज़े भी रखने लगे। याद रखें, यहूदी धर्म में रोज़ा सूरज डूबने से शुरू होता है और तकरीबन 25 घंटे के बाद अगले रोज़ नई रात के शुरू होने तक, यानी कि अगले रोज़ अंधेरा छा जाने तक रहता है। इस दौरान यहूदी लोग खाने पीने और जिस्मानी ताल्लुकात बनाने से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करते हैं। मतलब कि यहूदियों की रोज़ा में खाने पीने, नहाने, क्रीम या लोशन लगाने, तेल या परफ्यूम इस्तेमाल करने के साथ साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करने की भी मनाही होती है। इसके अलावा यहूदियों के रोज़े में हैरानकुन बात यह भी है कि यहूदी अपने रोज़े के दौरान चमड़े की जूती, जो कि आराम की अलामत समझी जाती है, उसे भी नहीं पहनती हैं। और फिर जब दिन गुजर जाता है तो शाम के बाद वो अपने खुदा के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। इसके अलावा यहूदी धर्म में 4 और रोज़े रखे जाते हैं, जो सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक रखे जाते हैं। और यही नहीं, यहूदी धर्म में दूल्हा और दुल्हन भी अपनी पाकीज़गी और खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए अपनी शादी वाले दिन का रोज़ा रखते हैं। यानी कि यहूदी धर्म के मानने वाले लोगों में अगर किसी लड़का या लड़की की शादी होती है तो वो अपने शादी वाले दिन आगे की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए उस दिन का रोज़ा रखते हैं। इसके अलावा यहूदी धर्म के मानने वाले लोगों में अगर कभी कोई वबा फूट पड़े, यानी कि कोई बड़ी बीमारी आ जाए, या फिर अगर कभी कोई आसमानी आफत या कोई कहर आ जाए, तब भी यहूदी धर्म के लोग इस आफत को ख़त्म करने के लिए रोज़ा रखते हैं। या फिर यहूदी धर्म के मानने वाले लोगों में अगर किसी बड़े आदमी की मौत हो जाए, यानी कि कोई बड़ा आदमी वफात पा जाए, तो इसके बाद उस बड़े आदमी की याद में भी यहूदी धर्म में रोज़ा रखा जाता है। यानी कि यहूदी धर्म में किसी बड़े आदमी के मरने पर भी रोज़ा रखने का रिवाज आम है। यही वजह है कि जिस दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमा गई थी, उस दिन का रोज़ा भी यहूदी लोग रखते हैं। लेकिन कुछ परहेजगार यहूदी हर पीर और जुमेरात के दिन का रोज़ा ज़रूर रखते हैं। इनका अकीदा कुछ यूँ है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जुमेरात को कोहितूर की पहाड़ी पर तशरीफ़ ले गई थी और पीर के दिन वापस आई थी, इसलिए वो भी उनकी याद में हर जुमेरात और पीर के दिन का रोज़ा रखते हैं। इसके अलावा यहूदी मजहब की किताबों में एक ऐसे गिरोह का जिक्र भी मिलता है जो कि अपने उस्ताद के नक्शे कदम पर चलता हुआ जंगलों और बियाबानों में जा बसा था। उसकी किताबों में अपने गुनाहों की माफ़ी और आखिरत की तैयारी के लिए रोज़े रखने पर जोर दिया गया है। और यही वजह है कि यहूदी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग न सिर्फ अपने 40 रोज़े रखते हैं, बल्कि मौके की मुनासिबत से भी रोज़े रखते हैं और अपने गुनाहों से निजात हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि यहूदी और मुसलमान के रोज़े में क्या बड़ा फ़र्क है? अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि यहूदी और मुसलमान के रोज़े में सहरी का फ़र्क है। यहूदी रोज़ा तो रखते हैं लेकिन सहरी नहीं खाते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि सहरी खाना भी एक इबादत है।
उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो आप इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।